हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप फिजिकल की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज मैं बात करूंगा मेडिकल से रिलेटेड कि दिल्ली पुलिस के मेडिकल में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं और कहां आपका मेडिकल है वो कराया जा सकता है। ठीक है, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल से रिलेटेड जो सभी पॉइंट्स होते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपके ठीक है चेक होते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कहाँ पर बच्चे हैं ज़्यादातर बाहर होते हैं मेडिकल के अंदर, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ साझा करूंगा। क्योंकि सब ने मेहनत की होती है, रिटन एग्ज़ाम के अंदर आप मेहनत करके पास करके आते हो, उसके बाद काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो और लास्ट में आपका मेडिकल है वो कराया जाता। तो मैं नहीं चाहता एक सिंगल बच्चा भी मेडिकल की वजह से बाहर हो या मेडिकल में किसी का भी पॉइंट बने। ठीक है, अगर इससे एक्स्ट्रा कोई आपका डाउट रह जाता हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करना और ग्रुप्स के अंदर शेयर करना। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय है वो वेस्ट नहीं करूँगा, आपको मेडिकल से डायरेक्ट आपके मुद्दों पर बात करूँगा कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखी जाती है, कहाँ आपका मेडिकल कराया जाता है। तो सबसे पहले डाउट ये रहता है सर कितना टाइम मिलेगा। देखो फिजिकल के बाद अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो फिजिकल होते ही आपका मेडिकल है वो जो मेडिकल के फॉर्म है वो दे दिए थे। और जो CAPF के आपके मेडिकल सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आपका मेडिकल हुआ था। तो लगभग 4 आपके सेंटर्स हैं। एक तो है ITBP का, ये शायद नोएडा के अंदर है। एक है आपका BSF का, ये कंजावला के अंदर, छावला के अंदर है, नजफगढ़ के अंदर। ठीक है, और एक CISF का। ठीक है, और ये आपका जाडो दाखला के अंदर है। ठीक है, और एक और आपका ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, CRPF का। तो ये आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर नहीं, ये मेडिकल सेंटर्स आपके। ठीक है, तो इनके अंदर आपका मेडिकल है वो कराया गया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो अब की बार भी हो सकता है कि यहाँ पर आपका मेडिकल है वो कराया जाए। मेडिकल आपकी दो ही जगह होता है, या तो आपका मेडिकल होगा जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल होते हैं या तो वहाँ पर करवाया जाएगा, या फिर जो दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, ठीक है, जो दिल्ली के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर करवाया जाएगा, या फिर आपके CAPF के जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर करवाया जाएगा। पहले क्या होता था कि दिल्ली के हॉस्पिटल में आपका मेडिकल है वो करवाया जाता था। ठीक है, हमारे टाइम पर जो कोरोना का टाइम था वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो होम डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल थे, सरकारी हॉस्पिटल थे, वहाँ पर करवाया गया था। और लास्ट वैकेंसी के अंदर जो CAPF के जो पैरामेडिकल के पैरामिलिट्री के जो मेडिकल सेंटर्स थे वहाँ पर करवाया गया था। ठीक है, तो इन जगह पर जो आपका मेडिकल है वो करवाया गया था। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, कहीं पे भी आपका मेडिकल है वो करवाया जाए। ठीक है, तो जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करूँगा। सबसे जो बड़ा डाउट रहता है बच्चों को वो रहता है आँखों से रिलेटेड, कि सर आँखों का बताओ कि हमारी आँखों में चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, कमज़ोर हैं, वीक हैं, ठीक है, सही से दिखाई नहीं देता, तो आँखों के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक होती है। तो सबसे पहले आई टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। आपकी आँखें होनी चाहिए भाई 6x6, 6x9 और 6x12, यहाँ तक चल जाएंगे भाई। ठीक है, अगर आपकी आंखें यहाँ तक हैं तो आपकी आंखें ओके हैं। ठीक है, चाहे आपका चश्मा लगाओ नहीं लगाओ, ये विदाउट ग्लासेज है। ठीक है, ये विदाउट ग्लासेज है। विदाउट ग्लासेज आपको इतना दिखाई देना चाहिए भाई। ठीक है, 6x12 का मतलब 12। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है ये, ठीक है, 12 मीटर की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से आप अगर एग्जैक्ट देख पा रहे हो तो 6x6 हो जाते हैं। ठीक है, 9 मीटर से देख पा रहे हो तो आपका 6x9। ठीक है, और अगर नहीं देख पा रहे हो 6 मीटर से देख पा रहे हो तो 6x12 हो जाती है। तो इस तरीके से आपका जो डिस्टेंस है वो देखा जाता है। ठीक है, तो आपकी आंखें ये होनी चाहिए भाई 6x6, 6x9 और 6x12, तो चल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वही है कि आपके इस तरीके से वो होते हैं, आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD। ठीक है, इस तरीके से कि कैपिटल ABCD, फिर छोटे साइज में हो जाते हैं। ठीक है, कुछ काउंटिंग होती हैं, कई बार हिंदी में लिखा होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और उसमें पता चल जाता है कि आपकी आंखें सही हैं, कमज़ोर हैं, चश्मा लगा हुआ नहीं लगा हुआ।
दूसरा एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कलर ब्लाइंडनेस ये नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है कि आप चार्ट है वो भी देख सकते हो कि उसमें डॉटेड डॉटेड होते हैं और उसमें एक अल्फ़ाबेट लिखा होता है या फिर नंबरिंग होती है कि 2 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, इस तरीके से, ठीक है। तो वो अगर पढ़ पा रहे हो तो ठीक हो, आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कलर ब्लाइंडनेस का जो पॉइंट है वो ज़रूर बनता है भाई, ठीक है। तो इतना ही होता है आँखों के अंदर, ये आपका नंबर होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ईयर टेस्ट भाई, ईयर टेस्ट के लिए ये होता है कि एक बैटरी से चेक करते हैं, ठीक है, जो लेज़र है उससे चेक करते हैं कि आपका जो कान का पर्दा वो सही है या नहीं है, ठीक है। फटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर सुनाई देना चाहिए, ठीक है। कि जो भी सीनियर है अगर ऑर्डर दे रहा है या आप फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। जो भी मैल वगैरह कानों का वो साफ़ करवा ले जाना, ठीक है। तो आँखों कानों का इतना ही होता है, पर्दा वगैरह ठीक हो, ठीक है। छोटे बड़े कई बार डॉक्टर लिख देते, पॉइंट बना देते कि छोटे बड़े ना हो, बाकी चल जाता, कोई ऐसी समस्या नहीं आती। नोज़ टेस्ट में भी सिर्फ यही होता है कि आपकी जो नाक की हड्डी है वो बड़ी हुई तो नहीं है, ठीक है, इसका पॉइंट बना देते हैं। अगर नाक की हड्डी है वो ज़्यादा बड़ी हुई है, ठीक है, ज़्यादा बढ़ रखी है, इंक्रीज हो रखी है, तो तब पॉइंट है वो नोज़ का बना देते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर भाई बीपी चेक करते हैं कि आपका बीपी कंट्रोल में रहता है या फिर हाई बीपी के पेशेंट तो नहीं हो या लो बीपी के पेशेंट तो नहीं हो, ठीक है। कई बार क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती है फील्ड की जॉब में या आप जब भी जॉब करोगे तो कई बार प्रेशर की जॉब हो जाती है कि आप उस प्रेशर को झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे, तो आपका बीपी है वो चेक करते हैं। और बीपी ये नहीं है कि आपका एक बार बढ़ा हुआ मिल गया फिर आपको दोबारा मौका देते कि थोड़ी देर बाद है वो आ जाना, थोड़ी देर बाद है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। एक एक्सरे चेक करते हैं भाई, एक्सरे में कि चेस्ट के अंदर आपको, ठीक है, टीबी वगैरह की शिकायत तो नहीं है, ठीक है, या कोई और हड्डी वगैरह कुछ क्रैक तो नहीं है या छेद तो नहीं है इस तरीके से छाती में, बीड़ी सिगरेट ज़्यादा तो नहीं पीते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें वो आपसे डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं और फिर एक्सरे है वो भी करवाया जाता है। एक होता है जो आपकी ईसीजी कि आपकी जो धड़कन है वो कितनी तेज़ है या आपकी कम है, किस तरीके से हार्ट बीट है, तो वो सारी चीज़ें ईसीजी के अंदर हैं वो चेक होती हैं, ठीक है। किसी की हार्ट बीट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कई बार नर्वस भी हो जाता है इंसान जब आपका मेडिकल होता है, तो तब भी ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका मेडिकल नहीं बनाते, वो दोबारा से एक बार कह देते कि आप रिलैक्स हो जाओ आराम से, ठीक है, और दोबारा से ईसीजी की रिपोर्ट है वो देख लेते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं आती, ठीक है। ये है भाई इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट, ठीक है। जब आप पहले ही दिन जाओगे मेडिकल के लिए तो सबसे पहले यही टेस्ट होते हैं दोनों, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। यूरिन टेस्ट में ये है कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, ठीक है, और ऐसा इन्फेक्शन हो ब्लड के अंदर, ठीक है, जो किसी और को भी हो सकता है। तो इस तरीके की कोई मतलब आपके पेरेंट्स टू पेरेंट्स ऐसी बीमारियां रखी हो आपके ब्लड के अंदर या इस तरीके की जो बाकियों को भी फैल सकती है, आपके साथियों को लग सकती है, ठीक है। तो यूरिन के अंदर, यूरिन टेस्ट के अंदर सिर्फ यही है कि आपका हेमोग्लोबिन वगैरह, ठीक है, और कोई ब्लड के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए ये ब्लड टेस्ट है वो करवाया जाता है। तो ब्लड टेस्ट नॉर्मली आपसे थोड़ा ब्लड लेंगे और उसकी जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट डे आ जाती है। सेम आपका यूरिन टेस्ट के अंदर भी, ठीक है, यूरिन टेस्ट नॉर्मली होता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर पथरी वगैरह है वो तो नहीं है, ठीक है, और पानी वगैरह वो अच्छे से आप इनटेक करना 2-3 दिन पहले से ही, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट में कोई भी समस्या नहीं आएगी। उसके बाद आता है नोकनी। नोकनी की भी ज़्यादा समस्या आती है भाई बच्चों को, ठीक है, कि नोकनी के अंदर भी बार कर देते हैं। और नोकनी क्या है कि ये जो आपके घुटने हैं ना नीचे पैरों के, ये, ठीक है, ये आपस में टकराने नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा गैप, जब आप खड़े होगे तो उसके अंदर थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप है कोई दिक्कत नहीं है, ये कम गैप, बिल्कुल ऐसे सटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो नोकनी के अंदर भी बार करते हैं भाई, पॉइंट बना देते हैं, रीमेडिकल है वो देते हैं। और नोकनी के साथ साथ फ्लैट फुट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। जो दो इसके अंदर पॉइंट्स हैं मेनली, एक तो आपका कलर ब्लाइंडनेस, एक फ्लैट फुट, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है फोर्सेस के अंदर, ठीक है, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। आप फ्लैट फुट कैसे चेक करोगे कि मान लो आपके पास कोई नीचे इंक वगैरह है या फिर आपका कोई भी आप ये मान लो कि
कोई आप एक ऐसा लिक्विड ले लो, पैरों को लगा लो और उस पर आप, ठीक है, जो फुटप्रिंट है आपके वो नोट करो, ठीक है। उसमें आपका गैप है, आर्क है, वो बननी चाहिए, ठीक है। आप गूगल पे एक बार चेक भी कर लो कि आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपका जो आर्क है वो बननी चाहिए, ठीक है। और दूसरा टैटू, भाई टैटू ये है कि सैल्यूटिंग हैंड पे आपका टैटू नहीं होना चाहिए, और वो भी साइज़ है वो आपका जैसे 1/4 यहाँ पे है, जैसे कलाई पे है तो 1/4 का साइज़ तक चल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपका साइज़ पे टैटू होगा वो नहीं चलेगा, और सैल्यूटिंग हैंड पे नहीं होगा तो उसको आप पहले से रिमूव करवा लो, ठीक है। उसके बाद होता है टेस्टिस, कि आपके छोटे बड़े तो नहीं है, उसके अंदर पानी तो नहीं भर रखा किसी एक के अंदर, दो के अंदर, ठीक है, तो वो चेक होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ पाइल्स तो नहीं है आपको, वो भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लगभग आपका डॉक्टरी का, और इस तरीके से हाथ करके कि हाथों की हड्डी है वो टेढ़ी तो नहीं है, ठीक है, ये आपके हैं, ठीक है। इस तरीके से सिमिलर होने चाहिए, और इस तरीके से करवा के देखते कि आपका हाथ है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। उंगलियां हैं वो कंप्लीट है या नहीं है। दांतों से रिलेटेड मैं बता देता हूँ कि दांतों में कीड़ा वगैरह अगर 1-2 कीड़ा वगैरह है, ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं होने चाहिए, ऐसे ख़राब नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल ही बुरी हालत में है, कोई गुटखा वगैरह खाता है इस तरीके से खाता है, ठीक है। दांत कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लीट का मतलब अगर 26, 27, 28 इतने हैं तो चल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। ख़राब नहीं होने चाहिए दांत कि ऐसे ही बिल्कुल बदबू मार रही है, वो बिल्कुल सड़े हुए हैं, ख़राब हैं या टूट रखे हैं, ठीक है, उसमें आपका पॉइंट है वो बनता है, ठीक है। बाकी शरीर पे कोई दाग तो नहीं है, दाग वगैरह देखते हैं, ठीक है। कोई इस तरीके से विजिबल आपकी बीमारी तो नहीं है, उंगलियां हैं वो कटी हुई तो नहीं है, तो ये आपके मोस्टली पॉइंट्स है वो बनते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी मैंने पॉइंट्स है वो कवर कर दिए होंगे। एक वेट से रिलेटेड था, ठीक है, कि वेट सर ओवर वेट है तो वेट को आप कम कर लो, कि और वेट ज़रूर चेक करते हैं, फिजिकल के टाइम पे भी चेक करेंगे और अभी भी आपका वेट है वो चेक करेंगे, तो वेट की वजह से आप बाहर मत होना, ठीक है। बाकी यही थी मेरे हिसाब से। और मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, और फिर कुछ मिनट की वीडियो देखने के बाद वो डायरेक्ट कमेंट करके पूछने की कोशिश करते हैं कि सर ये बता दो। आप अगर मेरी कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको सारे जो आपके डाउट हैं वो लगभग क्लियर हो जाएंगे, आपको दोबारा से पूछने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, आगे की अपडेट के लिए ज़रूर आपके साथ में और भी वीडियो हो वो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को नमस्कार।